ये दुनिया हसीनों का मेला है और कल रात मैंने उनके साथ खूब खेला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इंट्रो तो यार होता रहेगा, बट जो आज की मेन बात है, फिल्म जिसका रिव्यू करने वाले हैं वो नाम बाद में बताएंगे। तो आपको गैस करना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती सन 2014 पे। एक छोटी बच्ची जो अपने माता पिता से बिछड़ जाती है, वो छोटी बच्ची 2023 में जाकर बड़ी हो गई और 10 साल से वो अपने माता पिता को ढूंढ रही है। अभी तक उसके माता पिता मिले नहीं हैं, बट वो एक बच्ची से एक फाइटर ज़रूर बन गई जो अपने सुपर हीरो को बचाती है। हीरोपंती के चक्कर में जिसकी आती नहीं और सबकी जाती नहीं, उसकी फाइटिंग स्किल्स चली गई। बच्ची थी, अब उसको बचा रही है। तो आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अभी बॉलीवुड में एक नई फिल्म रिलीज हुई थी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, और वो एक फाइटिंग मूवी थी फ्यूचरिस्टिक, जिसमें दो पॉपुलेशन रहती थी। एक साइड जो बहुत ही पैसे वाले रिच और एक साइड गरीब। तो रिच वालों ने एक दीवार बनाई जिसमें गरीब एक तरफ और रिच एक तरफ रहेंगे, और गरीब को वो जैसा चाहे वैसा ट्रीट करेंगे, उन्हें खाने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। बट जो रिच है वो एकदम रिच है। तो आप समझ पा रहे होंगे, रिच एकदम याश वाली लाइफ जी रही है। इसमें जो हीरो होता है वो फर्स्ट, आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म से ही सोने की चम्मच लेकर पैदा होते हैं और कुछ नाली के कीड़े की तरह नाले में ही मर जाते हैं, उनका दम वहीं निकल जाता है। तो जो अपना हीरो है, हीरोपंती का हीरो, तो आप समझ रह गए होंगे कि कौन है वो। तो वो गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुआ था, जो नाली से निकल कर रिच की तरफ जाके रहने लगता है और पूरी लाइफ अय्याशी से जीता है। बट फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। ये दुनिया हसीनों का मेला है और कल रात मैंने उनके साथ खूब खेला है। तो ये डायलॉग भी उसी ने मारा था, बट वो भूल गया कि हसीना के चक्कर में अपनी राजा की रानी को लपेट दिया, जिसकी वजह से उसका बना बनाया करियर ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। एंड उसको लात मार के ज़मीन में गाड़ देते हैं। वहीं से पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। जो गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ और वो नाली के कीड़े की तरह मर गया, तो यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो मर जाए। तो वहीं से एक गणपत का जन्म होता है, गणपतहाला। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि ये गणपतहाला कौन है, गणपतहाला। तो इसके लिए भी एक स्टोरी होती है। पास्ट में एक बुजुर्ग होते हैं जो अमिताभ बच्चन रोल में होते हैं, उसका नाम होता है, नाम तो मेरे को नहीं पता, मैं भूल गया। तो वो उसके ग्रैंडफादर होते हैं। वो समझ जाते हैं कि कैसे ये रिच गरीब लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं और एकता भंग कर रहे हैं। तो उनको एकजुट करने के लिए एक रिंग तैयार करते हैं, जिसमें कहते हैं कि अगर लड़ाई करनी है तो इसमें आगे करो ताकि हमें अपना हीरो मिल सके। तो वहाँ से वो लोगों को एकजुट करने लगते हैं। बट जो विलन होता है उसके चुल मची होती है, तो वो पूरे को तबाह कर देते हैं। उसके बेटे को अंधा भी कर देते हैं, जो गणपताला के पिता होते हैं। शिवा होता है जो गणपताला के पिता होता है, शिवा का बेटा गणपत, गणपत उर्फ गुड्डू। तो उसके बेटे को अपने साथ ले जाते हैं। तो वहीं पे वो पूरी मस्त लाइफ जी रहा होता है। तो वहीं से उसको लात मार के दफना दिया जाता, धोखा देने के बाद तो उसे दफना दिया जाता है। बट वहाँ से उसका दूसरा जन्म समझ सकते हैं। तो वहाँ से वो गणपताला बनता है, गुड्डू से गणपताला। तो यहाँ से वो उसके पूरे एम्पायर को ख़त्म करता है। बट ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट भी इसका अपकमिंग होगा, क्योंकि पूरी स्टोरी को क्लैरिफाई नहीं किया गया है। जिसमें जो फर्स्ट विलन को दिखाते हैं वो जॉन, जिसकी आवाज़ तो होती नहीं, बट उसने सब लोगों की आवाज़ बंद कर दी होती है। वो एक फाइटिंग गैम्बलिंग करता है, जिसमें फ़ाइट जीतने पर आपको पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो वो सब करता है। बट उसका एक बॉस भी होता है जिसका नाम होता है बाकरी। बाकरी, सीरियसली। तो वो लास्ट में रिवील करते हैं उसका चेहरा। उसकी ब्लू आँखें होती है और वो सेम गणपताला के जैसा ही दिखता है। और जब उनकी एंट्री होती है तो वहीं फिल्म एंड हो जाती है। तो इसका मतलब सेकंड पार्ट तो आएगा। सेकंड पार्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट अगर हिट होती है तो सेकंड पार्ट जल्दी अपकमिंग होगा। थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको तो वेट करना पड़ेगा। इसकी हिंदी डबिंग ठीक है। और ये फ्यूचरिस्टिक मूवी है जिसमें एक फ्यूचर सिटी होती है और एक बैकवर्ड जिसमें खाने के भी टोटे होते हैं। तो ये सब ठीक है। बट इसकी मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे कम अच्छा लगा। बट जो फाइटिंग करता है टाइगर श्रॉफ उर्फ गुड्डू उर्फ गणपत, तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया। वो मस्त धोता है सबको। और आखिरी में बहुत सस्पेंसफुल मूवी होती है। और जो छोटी बच्ची होती है वो कृति सैनन, जो 2014 में हीरोपंती में छोटी बच्ची है, वो गणपत में बड़ी बच्ची हो गई। तो उसके मम्मी पापा अभी तक नहीं मिले, तो वो तो ढूंढ के रहेगी। शायद नेक्स्ट पार्ट में उसके मम्मी पापा मिल जाए, तो उम्मीद कर सकते हैं। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो जाके फाइटिंग बेस्ड पे देख सकते हो, बट मूवी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। ओवरऑल इसकी IMDb रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10। मेरी तरफ से इसकी रेटिंग 6 मान सकते हैं, क्योंकि यार इसकी फाइटिंग वगैरह ठीक थी, बट म्यूजिक वगैरह बिल्कुल ठीक नहीं था। म्यूजिक बेकार था। 1% रेटिंग कृति सैनन के नाम पर, समझ गए होंगे। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखो, और वरना इसके भी कर सकते हो। बट इसने जो फर्स्ट वीक में जो कमाई की है वो कुछ ज़्यादा नहीं है। और फिल्म का नाम मैं बता देता हूँ, गणपत ही है, जो 2023 की फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ है।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आज के लिए धन्यवाद। और अगर टाइगर श्रॉफ या कृति सेनन के फ़ैन हैं तो एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। धन्यवाद।